हेलो एमर्स, हम लोग आ गए आज एक बार पुनः अपने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का लेक्चर चल रहा था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो अर्थ के ऊपर या अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो वेरी कर जाता है अलग अलग पोजीशन पे या अलग अलग फैक्टर के कारण। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर दो चीज़ों के कारण देखा था कि जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू मतलब जनरल कितनी होती है 9.81 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वेरी कर जाती है ड्यू टू हाइट। फिर देखा था हम लोगों ने डेप्थ, और आज हम देखेंगे लेटीट्यूड के कारण। ठीक है, लेटीट्यूड के कारण। तो हाइट के कारण भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम हाइट को बढ़ा रहे हैं, यानी जितना ही हम अर्थ से ऊपर जा रहे होंगे उतना ही जो इस जी की वैल्यू है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, ऐसे ही डेप्थ में भी हम लोगों ने देखा था कि जितना ही हम डेप्थ में जाएंगे, जितनी हम गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के नीचे जाएंगे, उतना ही जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। और अब हमको देखना है लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लैटिट्यूड के बारे में। देखिए लैटिट्यूड ये क्या है, तो आप सभी लोग अपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़े होंगे या जानते हो। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है कि पृथ्वी पर लोकेशन के लिए, यानी जो अर्थ है हमारा, इसके ऊपर लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल बोल सकते हैं कि हर मतलब प्लेसेस की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे इंडिया है तो इंडिया कहाँ पे है, अमेरिका है तो अमेरिका कहाँ पे, इंडिया में कोई चीज़ कहाँ पे है, मतलब कोई प्लेस कहाँ पे है, तो उस कारण के लिए या उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए अर्थ पर कई सारी क्या है इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, उन लाइंस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, या वो इमेजिनरी लाइन जो होती हैं वो दो होती हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और एक होती है लेटिट्यूड, या सीधा सीधा इसको लॉन्गिट्यूड बोलिए, लॉन्गिट्यूड, और दूसरा होती है लेटिट्यूड। ठीक है, लेटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं देशांतर। ये दोनों की दोनों, यानी ये जो दोनों की दोनों रेखाएं हैं ये अर्थ पे खींची हुई होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ताकि हम लोकेशन को फाइंड आउट करें। फिर टाइम भी इसी पे चलता है। ठीक है, इन्हीं रेखाओं के बदौलत काम कर रहा होता है। तो जैसे आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे खड़ा लंबा। देखिए लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा, तो खड़ा होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे। ओके, और लैटिट्यूड तो यहाँ पे क्या होगा, लेटा होगा, लेटा मतलब ऐसे होगा। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर इस तरीके की बहुत सारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है। दिख रहा होगा आपको, ऐसे है तो लॉन्गिट्यूड और लेटे हुए है तो लेटिट्यूड। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पे लैटिट्यूड। मेनली किसको देखना है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड यानी जो अक्षांश होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मेनली आप देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगा। मैं यहाँ से मिटा के फिर बनाता हूँ। देखिए ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे कई सारी रेखाएं होती हैं, टोटल 180 लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, और सब में 1 डिग्री का फासला होता है। वैसे इधर अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड में तो 360 लाइंस होती हैं ऐसे ही, और लेटीट्यूड में ऐसे लेटी हुई लाइन कितनी होती हैं, 180। 1 डिग्री का फासला होता है, यानी हर लाइन 1 डिग्री के बाद होती है। मतलब एक लाइन मैंने ड्रॉ की ऐसे, तो दूसरी वाली लाइन 1 डिग्री के बाद होगी। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है। तो बहुत सारी लाइन होती है, लेकिन उसमें से हमको कुछ मेन लाइनों को समझना है, कुछ ही मेन लाइनों को समझना है। कुछ मेन लाइनों मतलब सबसे पहली जो लाइन होती है वो इसके बीचों बीच जाती है, यानी ये जो लाइन होती है ये हमारे अर्थ को क्या करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, और हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जो भूमि के मध्य यानी बीचों बीच हो। ठीक है, फिर इसके नीचे आओगे आप 23.5 डिग्री नीचे, और ऐसे ही 23.5 डिग्री ऊपर। ठीक है, तो फिर से आपको दूसरी रेखाएं मिलेंगी, एक तो 23.5 डिग्री नीचे और दूसरी 23.5 डिग्री
ऊपर। ठीक है, इससे बढ़िया मैं बनाते रहूँगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप ज़्यादा बेटर यहाँ से समझ पाएंगे। देखिए अपने आप काम कर रहा है टैबलेट, 1 मिनट है बस, ये अपने आप काम कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये अर्थ पे बहुत तेज कट रहा है, ध्यान देंगे। ये है हमारे पास, देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, फिर 23.5 डिग्री बाद ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, ये आपको फिर से 2 रेखाएं नज़र आ रही हैं, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरे को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर 66.5 डिग्री, यानी यहाँ से ऊपर 66.5 डिग्री पे जाएंगे हम लोग तो हमको मिलेगा आर्कटिक सर्कल, और नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल, और सबसे ऊपर चले जाएंगे 90 डिग्री पे तो हमको क्या मिलेगा नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा साउथ पोल। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मेनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है भाई, हाँ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उसके ऊपर 66.5 जाएंगे तो ऊपर और हमको क्या मिल जाएगा आर्कटिक सर्कल, और नीचे मिल जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, हिंदी में इसको बोल दो अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक रेखा। ठीक है, ये कितने डिग्री पे है इक्वेटर, इक्वेटर को ये हम लोग क्या मानते हैं रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और ये कितने डिग्री पे है 0 डिग्री पे। नीचे 23.5 यानी 23.5 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 23.5 डिग्री पे हमको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर इससे मतलब इस रेफरेंस वैल्यू से ये 0 है ना, तो इस 0 से ऊपर जब जाएंगे कितने 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ऊपर, तो उस कंडीशन में हमको आर्कटिक रेखा मिलेगा या आर्कटिक सर्कल मिलेगा। जबकि नीचे अगर हम 66.5 डिग्री जाएं, ठीक है, तो फिर हमको कितना मिल जाएगा कौन मिल जाएगा आर्कटिक रेखा। और इसी 0 डिग्री से अगर हम एकदम यहाँ पे आ जाते हैं, यानी एकदम 90 एकदम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तब हमको कौन सा पोल मिलेगा साउथ पोल। कौन सा पोल साउथ पोल, ध्यान देंगे साउथ पोल इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग चले जाएं एकदम ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा नॉर्थ पोल। क्या मिलेगा नॉर्थ पोल, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो भी आप आज समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड का हमारे लिए यहाँ पे काम नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे केवल और केवल लेटीट्यूड। आगे जाके आपको और समझा दिया जाएगा जब लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मेनली लॉन्गिट्यूड का हम यूज करते हैं टाइम वाइम के रेफरेंस के लिए, ठीक है, बाकी लेटीट्यूड का हम यूज करते हैं लोकेशन के लिए। देखिए दोनों का काम लोकेशन को ही फाइंड आउट करना होता है, लेकिन अब जब आ गया तो हम लोगों ने अलग अलग पर्पज़ बना लिए इनके यूजेस के। ठीक है, यानी इनकी सहायता से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। जो आपका जीपीएस काम करता है इन्हीं रेखाओं की मदद से ही काम करता है। ठीक है, वो इन्हीं रेखाओं को पकड़ के ही तो बता रहा होता है रास्ता। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि हमको जो समझना है, क्या समझना है कि कैसे आखिर लैटिट्यूड चेंज हो रहा है। यानी मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्लेस है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेस है, ठीक है, कोई प्लेस यहाँ पे है या 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 कोई प्लेस यहाँ पे है। दैट मीन्स अगर मैं हर प्लेस की बात करूँ, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, तो हर बार लैटिट्यूड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटी होती है वो लैटिट्यूड के चेंज होने पे क्या होती है चेंज हो रही होती है। समझ पा रहे हैं, जो ग्रेविटी एन जी की जो वैल्यू होती है,
जो जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप देख रहे हो, वो लैटिट्यूड के चेंज होने पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे, ठीक है, तो हमको उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, देखा जाए, चलिए समझते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले इन चीज़ों को हटाऊंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इसके बीच वाली कहानी को मिटा देता हूँ, बाहर वाली को मिटा देता हूँ, बाकी पृथ्वी को रहने देते हैं। तो पृथ्वी पूरी की पूरी यहाँ पे गोल है, दोबारा हो सकता है, होगा, अगली बार भी होगा। चलिए फिर से गोल करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब दूसरी बार करेंगे तो कितना भी करेंगे टेढ़ा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये रहा पृथ्वी का सेंटर, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर है और आपको पता है कि अगर मैं इस सेंटर से इधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी सर, इक्वेटर। क्या होगी, इक्वेटर। यानी सेंटर से अगर मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा तो मैं किस पे हूँ, इक्वेटर पे हूँ। दैट मीन्स ये कौन सी लाइन है भाई, इक्वेटर है। इतना समझ में आ रहा है। इक्वेटर कौन सी लाइन होती है, तो वो लाइन होती है, वो लैटिट्यूड जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ओके, और अगर मैं इस सेंटर से इधर जा रहा हूँ, यानी सबसे ऊपर टॉप पे चला गया, ठीक है, तो टॉप पे जब मैं जाऊँगा तो टॉप पे क्या मुझे मिलता है सर, पोल मिलता है। क्या मिलता है, पोल, यानी ध्रुव। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अभी जस्ट देखा भी हम लोगों ने, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। क्लियर है। अब नॉर्मली जब आप अर्थ के सरफेस को देखते हो या अर्थ को देखते हो मेनली, तो जैसे आप सबको पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, गोलाकार है, यानी एक सर्कल के माफिक है। तो अगर एक सर्कल के माफिक पे है तो हम सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी जाएं तो दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वृत्त की ये प्रॉपर्टी होती है, वृत्त का ये गुण है कि उसका जो त्रिज्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर कोई चीज़ गोल है, गोल मतलब वृत्त है, ठीक है ना, तो उसके सेंटर, ये रहा उसका सेंटर, इस सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, कहीं भी मैं जाऊंगा तो क्या होगा, दूरी जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस हर जगह क्या होगा, इक्वल। लेकिन नॉर्मली अर्थ के कंडीशन में ये देखा गया कि अर्थ एक्चुअल में क्या है, एकदम सर्कल के माफिक नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें सेंटर से जब मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ आर ई, इक्वेटर, ठीक है। और जब मैं इधर जा रहा हूँ यानी पोल के साइड जा रहा हूँ तो ये क्या होगा, आर पी, रेडियस टुवर्ड्स द पोल, रेडियस टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो आर ई है यानी इक्वेटर, इक्वेटर वाले साइड में जो रेडियस है और पोल वाले जो साइड में जो रेडियस है, उन दोनों में डिफरेंस है। इक्वेटर साइड वाला जो रेडियस है वो पोल वाले से क्या है, बड़ा है। सोच पा रहे हैं, पोल वाले से रेडियस इक्वेटर वाला बड़ा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ वाली दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। मेरे फिगर को देखने पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पोल वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली डिस्टेंस क्या है, एक्चुअलिटी में देखा गया तो क्या है, ज़्यादा है। आई होप समझ में आ रही होगा बात, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेटर की दूरी ज़्यादा है और पोल की दूरी कम। अब अगर ऐसी बात है तो हम सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। रेडियस मतलब दूरी के। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे, ठीक है, पोल पे, और एक बार मैं उसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ, इक्वेटर के एकदम बॉटम पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे रखा हूँ तो इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी, मान लूँ मैं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यानी यहाँ बी वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखूंगा और एक बार ए वाले पे देखूंगा। अगर मैं बी पे देखूँ तो बी पे देखूंगा तो मैं कौन सा लूँगा, पी वाला लूँगा। और मैं अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए पे देखूँ तो मैं कौन सा रेडियस लूँगा, ई वाला लूँगा, ये वाला लूँगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, किसकी दूरी ज़्यादा है, कहाँ पे दूरी ज़्यादा है, आर ई वाली ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। जबकि यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है,
सर आरपी क्या इसके कंपैरिजन में कम है ना, तो यानी बी पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ई। नहीं समझ में आया सर? भाई ये वाली दूरी ज़्यादा है, ये वाली दूरी ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा, कम। यहाँ पे दूरी कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा। दिख रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रिलेशन रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अपोजिट होता है। रेडियस बड़ा होगा यानी दूरी बड़ी होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम। पोल पे क्या है, कम दूरी है, पोल पे दूरी कम है, पोल पे दूरी कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बी वाले ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पे रखा गया है तो इसको पृथ्वी अपनी ओर तेज़ी से खींचेगी, पृथ्वी अपनी ओर तेज़ी से खींचेगी। जबकि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको पृथ्वी स्लो खींचेगी, क्योंकि यहाँ पे जी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, कम है। यार एक्सीलरेशन करता क्या है, स्पीड को फास्ट या स्लो करने का काम करता है। अगर मान लो किसी का एक्सीलरेशन समझते हो ना, एक्सीलरेटर नॉर्मली क्या होता है, एक्सीलरेटर। सिंपल समझो, अगर तुम एक्सीलरेटर गाड़ी का या बाइक कोई भी यूज कर रहे हो तो उसका एक्सीलरेटर, सपोज कर लो बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाओगे तो जितना ज़्यादा जल्दी एक्सीलरेटर मतलब अप करोगे उतना जल्दी बाइक क्या होगी, स्पीड अप करेगी। जितना स्लो एक्सीलरेटर लोगे उतना ही धीरे बाइक की स्पीड होगी, जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर उतना ज़्यादा स्पीड। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? भाई क्या एक्सीलरेटर जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे भाई इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, और इधर वाले को देखो क्लच ब्रेक नहीं हमको जानना है, इसको पकड़े रहते हो, इसको ऐंठते हो। समझ पा रहे हो? इसको जितना ऐंठ होगे उतना तेज जाएगा, और जो ऐंठ रहे हो वही क्या है, एक्सीलरेटर है, और वही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है किसके ऊपर, इंजन के अंदर। और इंजन फिर किसको पावर जनरेट करता है, मतलब पहिए के ऊपर पावर जनरेट करता है। समझ पा रहे हो? तो बाइक की स्पीड किसके अनुसार चल रही होती है, इसके अनुसार। समझ पा रहे हो ना? वैसे सेम कहानी है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कम है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, स्लो। यहाँ पे कम है कि ज़्यादा है, ये बताओ? ज़्यादा है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पृथ्वी उसको ज़्यादा तेज़ी से खींचेगी, जबकि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको कम स्पीड से खींचेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यानी इक्वेटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, या इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर जा रहा है तो उसको पृथ्वी जब खींचेगी तो स्लो स्पीड में खींचेगी। और अगर पोल से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसको पृथ्वी तेज स्पीड से खींचेगी। तो अगर मान लो तुम अर्थ को छोड़ना चाहते हो, अर्थ से ऊपर भाग रहे हो, या अर्थ प्लैनेट है अपना, इस प्लैनेट से ऊपर भाग रहे हो, तो कहाँ से जाना इजी रहेगा, इक्वेटर से कि पोल से? समझ पा रहे हो? इक्वेटर से इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम है, यानी पृथ्वी खींच रही है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नहीं कम हो रही है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम या ज़्यादा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, इस कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में चेंज होगा तो फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। समझ पा रहे हो ना? तो यानी यहाँ पे पृथ्वी उतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा जितना यहाँ पे खींचेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन चल रहा होता है उल्टा, दूरी बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम। समझ में आ रहा भाई नहीं आपको? ठीक, गुड। आप लोगों को तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये मुझे समझ में आ गया कि जी मैक्सिमम, कहीं अच्छे जगह पे लिख दें, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी मैक्सिमम एट पोल, ओके। जी मिनिमम एट इक्वेटर। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा होगा? हर चीज़ का पर्टिकुलर रीज़न है, यस और नो? ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने अभी तक इक्वेटर और पोल के बारे में बताया, बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, इनका स्थिति क्या है? तो जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे उतना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हो? जितना नीचे जाओगे फिर बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हो? फील करो, तो कन्फ्यूजन आएगा। यहाँ पे 3 लाइन है, 1-2 लाइन नहीं है, 3 लाइन है। अरे भाई एक लाइन इक्वेटर की हो गई, फिर
कैंसर, अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक। नीचे जाओगे तो फिर 3 लाइन, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये इक्वेटर है, ये क्या है इक्वेटर। इक्वेटर से जितना ऊपर जाऊंगा दूरी क्या होगी, उतनी कम रहेगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा। तो जितना मैं जाते जाऊंगा, मतलब ऊपर जाते जाऊंगा, सोच पा रहे हो, तो क्या होते जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। सोच पा रहे हैं सब, और बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, पोल पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सोच पा रहे हैं, पोल पे सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है, पोल पे सबसे ज़्यादा होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नीचे भी सब पोल है ना, नीचे भी पोल है, वही तो फिर कहानी यहाँ पे भी बनेगी। फिर यहाँ पे देखो, फिर पोल से नीचे आएंगे तो घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, इक्वेटर तक आके सबसे कम होगी। यानी सबसे कम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा, इक्वेटर। फिर इक्वेटर के नीचे जाएंगे, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर साउथ पोल पे आके फिर मैक्सिमम। तो सबसे कम कहाँ, इक्वेटर पे। इक्वेटर से ऊपर जाऊंगा तो भी बढ़ेगी, इक्वेटर से नीचे जाऊंगा तो भी बढ़ेगी। अब कितने लोगों के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, सर नीचे जाने पे भी घट रही है, बढ़ रही है, ऊपर जाने पे भी बढ़ रही है। मन में आ रहा है क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन का सीधा आपको मैं आंसर देता हूँ। आपको जो फील हो रहा है ना, वो आपको 2D नज़र आ रहा है। पृथ्वी हमारी क्या है, 3D है। समझ पा रहे हैं, पृथ्वी हमारी क्या है, 3D है, 2D तो है नहीं। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें ऐसे गोलाकार में होंगी, क्या फील हो पा रहा है? ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ऐसे है, वो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर आप बनाओगे तो ये एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। मैं 3D में भी दिखा दे रहा हूँ, ओके। और अगर ये सर्कल है तो मान लो ये इसका सेंटर होगा, और ये सेंटर से यहाँ तक ये इसका रेडियस होगा। समझ पा रहे हो, अभी फील करना थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये रेडियस होगा, ये रेडियस कौन सा होगा, आर्कटिक सर्कल वाला होगा। यहाँ पे देखो, ये कैंसर वाला है, मतलब ऐसे होगा। यहाँ पे अगर देख पाओगे तुम लोग, फील कर पाओगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर और ये रेडियस होगा ये। तो सर नो, ये कौन सा होगा सर, कैंसर वाला, ये रेडियस ऑफ कैंसर। सीधा सीधा मैं ऐसे लेके चलता हूँ। और ये आपका इक्वेटर वाला है। समझ पा रहे हो, अभी फील करो, क्लियर है। तो 3 सर्कल बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इसको सर्कल बोला गया। उसको अभी आर्कटिक सर्कल बोला गया था, अंटार्कटिक सर्कल, वो सर्कल बना रहे होंगे क्योंकि 3D में है ना, तो ऐसे एक सर्कल बन रहा होगा। उस सर्कल से जो रेडियस बन रहा है वो उसकी बात चल रही है। समझ पा रहे हैं, तो पोल पे सबसे कम रेडियस होगा, यस और नो। पोल पे जो गोला बनेगा वो क्या होगा, कम बनेगा, हाँ या ना। अभी और फील लेके आ जा रहा हूँ मैं, 3D में अभी अगर मिल जा रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे कम बनेगा और वहाँ का रेडियस क्या होगा, सबसे कम, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ज़्यादा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, समझ में आ गया। कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा था तो सब लोगों के मन में चल रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया, बट आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये सब सर्कल हैं। क्या है, सर्कल हैं। समझ पा रहे हैं ना। जैसे ऐसे पकड़ लो इसको, ये है इंक की बॉटल। अगर मैं इसको देखूँ, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे आपको रिंग टाइप में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल, देखो ये एक सर्कल बन रहा है। फिर ऐसे ही ध्यान देना, ये एक सर्कल है, फिर इसके जस्ट बीच में एक सर्कल है ये वाला, फिर इसके नीचे एक सर्कल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 सर्कल बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि छोटा सर्कल बन रहा है। बीच वाले का थोड़ा सा ज़्यादा और नीचे वाले का सबसे ज़्यादा। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। पृथ्वी जितना ऊपर जाएंगे उतना ही छोटी होती जाएगी, तो उतना ही छोटा सर्कल तो उतना छोटा रेडियस। क्लियर है। जितना नीचे आएंगे उतना बड़ा होता जाएगा सर्कल। यहाँ तक सर्कल सबसे बड़ा, यानी इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, फिर नीचे सर्कल छोटा होता जाएगा, तो रेडियस छोटा होता जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब 3D दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई जो जी है, यानी ग्रेविटी है अर्थ की, वो इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम, और पोल पे मैक्सिमम। इसका मतलब किसी को अगर अर्थ से दूर जाना है तो वो ईजिली कहाँ से दूर जा सकता है, इक्वेटर से। और यही कारण होता है जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं वो कहाँ पे, मतलब रॉकेट लॉन्चर स्टेशन जो होते हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तो वो होते हैं इक्वेटर पे। समझ पा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी देशों का होता है, जो भी देश इक्वेटर के पास है वो ज़्यादातर प्रयास कहाँ से करते हैं, इक्वेटर से। अगर वो पोल से करे तब क्या होगा सर, यार फील करो ना, हम ये कह रहे हैं इक्वेटर पे क्यों कर रहे हैं, इक्वेटर पे ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी यहाँ से उसको कम खींचेगी। मतलब एक रॉकेट कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ, पृथ्वी नीचे की ओर लगाएगी ना, तो पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है। यहाँ पे जब वो इक्वेटर पे है तो कम पावर के साथ खींच पा रही है, समझ पा रहे हैं। यानी उस कंडीशन में जब इक्वेटर से मैं किसी रॉकेट को लॉन्च कर रहा हूँ तो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी वहाँ पे ज़्यादा तेजी से नहीं खींच पा रही है। लेकिन पोल पे अगर किसी रॉकेट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में पोल से जब कोई रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा तो उसको ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पावर के साथ कौन खींच रहा होगा, पृथ्वी खींच रही होगी। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। अगर मैं पोल से रॉकेट को लॉन्च करूंगा तो उस कंडीशन में इंजन की पावर मुझे ज़्यादा बनानी पड़ेगी, यानी बहुत पावरफुल इंजन रखना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा जो रॉकेट होगा वो क्या हो जाएगा, फेल मार जाएगा और क्रैश हो जाएगा। और क्रैश होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पे होती है, पोल पे, जबकि इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम। ज़्यादातर देश क्या करते हैं, ज़्यादातर देश अपना जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, रॉकेट लॉन्चर स्टेशन जो है वो कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटर के पास। मान लीजिए कोई ऐसा भी देश होगा कि जिसका रॉकेट मतलब वो खुद कहाँ पे, इक्वेटर के पास नहीं है, तो कहाँ से कर पाएगा। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, लीज पे ले लेते हैं या किराए पे ले लेते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन वो कहाँ से लॉन्च करना चाहेंगे, इक्वेटर से, जानते हैं, क्योंकि अगर मैंने पोल से लॉन्च किया तो क्रैश होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि रॉकेट की पावर क्या होनी चाहिए तब, ज़्यादा, क्योंकि पृथ्वी उस कंडीशन में पोल पे क्या कर रही होगी, ज़्यादा खींच रही होगी। इंडिया के अंदर आप देख पा रहे होंगे 3 हैं, इंडिया के अंदर कितने हैं, 3 स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन कह रहा हूँ मैं, रॉकेट लॉन्चर स्टेशन 3 ठो हैं। कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं। एक तो है आप सभी लोग जानते हैं श्रीहरिकोटा में है, ठीक है ना, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, सतीश धवन, अभी मैं सबको दिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उड़ीसा में, उड़ीसा में। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये थुम्बा में है, ये थुम्बा में, अभी मैं बता दे रहा हूँ, तमिलनाडु में है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के तीनों स्पेस मतलब रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है। ये तीनों स्टेशन, एक तो पहली बात कहाँ पे है, एक तो सबसे पहली बात सबसे नीचे है, इंडिया के सबसे नीचे बॉटम पॉइंट पे, बॉटम मतलब साउथ पोर्शन पे है, समझ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर साउथ पोर्शन है, साउथ पोल पे चले गए, ऐसा नहीं है। आप इंडिया के जितने नीचे आएंगे उतना किसके पास आते जाएंगे, इक्वेटर के नज़दीक होते जाएंगे। जितना आप इंडिया से ऊपर होते जाएंगे उतना इक्वेटर से क्या हो रहे होंगे, दूर, और किधर जा रहे होंगे, पोल। क्योंकि इंडिया किधर प्रेजेंट है, इंडिया कहाँ प्रेजेंट है थोड़ा बताइए तो, इंडिया कहाँ, किन के बीच में प्रेजेंट है सर, इंडिया इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं। इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे है देखो, ये मैप है, मतलब सॉरी वर्ल्ड, अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ पे क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो जो इंडिया प्रेजेंट है ना वो इंडिया यहाँ पे है, समझ पा रहे हैं, ऐसे समझ पा रहे हैं। 0 डिग्री से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, दैट मीन्स 7.5 डिग्री ऊपर चले जाएंगे अप्रॉक्स। मैं जैसे अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 8 डिग्री कुछ पे आपको इंडिया का क्या मिल जाएगा, 8 डिग्री कुछ पे लेटीट्यूड, मतलब यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर है, 8 डिग्री आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडिया का सबसे बॉटम पॉइंट नज़र आएगा, समझ पा रहे हैं, कन्याकुमारी जो सबसे निचले पॉइंट पे है आपका, क्लियर है। तो 8 डिग्री ऊपर है, यानी इक्वेटर के ऊपर ही है, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं। लाइए दिखाइए, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप बहुत कुछ नहीं देख पा रहे होंगे, फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आपको ये लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है यही है आपका इक्वेटर, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर ये देखिएगा, ये क्या है आपका, इंडिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर है इंडिया, क्लियर है। ये कैसा इंडिया है भाई, देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का बॉटम पॉइंट है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 8 डिग्री दिखाई दे रहा है,
8 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, यानी इंडिया इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे मान लो। जियोग्राफी में आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा, फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए। और कोई मैप तो है नहीं। अब मैं और दिखाता हूँ इन तीनों स्टेशन को। देखिएगा यहाँ पे ये रहा इंडिया, और इंडिया का ये तीनों के तीनों स्पेस स्टेशन। एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में है, दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी 2 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा केरला में, सॉरी तमिलनाडु में मैंने बोला था, तमिलनाडु में ये वाला है, ठीक है। कुलशेखर पत्तनम स्पेस पोर्ट, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। मेनली यहाँ पे आपको 4 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक्टिव कौन है यहाँ पे? 3 ही एक्टिव हैं। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन, और यहाँ पे है विक्रम साराभाई। तो पहली चीज़ तो आपको ये नज़र आ रही है कि ये तीनों के तीनों बॉटम में है। तीनों के तीनों कहाँ है? नीचे है, ऊपर नहीं है, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक रखना चाहेंगे हम। जितना हम इधर रहेंगे, नीचे रहेंगे, उतना हम इक्वेटर के नज़दीक रहेंगे, उतना ही हमको कम शक्ति लगानी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों के तीनों या चारों के चारों किनारे पे हैं, क्योंकि इस साइड क्या है? पानी है, इस साइड क्या है? पानी है। तो पानी के किनारे यानी तटीय क्षेत्रों में ही हम लोगों ने अपने स्पेस स्टेशन को रखा हुआ है, यानी रॉकेट लॉन्चर स्टेशन को रखा हुआ है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इसका कारण क्या है भाई? उसका कारण तो समझ में आ रहा है सर, नीचे इसलिए रखा क्योंकि कम पावर लगानी पड़ेगी। दूसरा कारण इसको कोस्टल एरिया में क्यों रखा गया? तो इसका कारण है कि अगर वो फेल होता है, मतलब अगर वो फेल हो जाए तो उससे क्या ना हो, किसी आबादी यानी जो लोग रह रहे हैं उनको हानि ना पहुंचे। मान लीजिए आपने रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया, खुदा ना खास्ता हो क्या हो गया? फेल हो गया, क्रैश हो गया किसी खराबी के कारण, तो क्रैश होगा तो कहाँ? नीचे ही आएगा ना, और नीचे आएगा तो कहाँ? नीचे अगर मान लीजिए घनी आबादी है यानी लोग रह रहे हैं, तब तो वही लोग खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कोस्टल एरियाज में रखा जाता है ताकि वो जब आए तो कहाँ पे आएगा? नीचे समुद्रों के अंदर, या मतलब बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर अरब सागर है, इन सब में ये क्या हो जाता है? पानी के अंदर जाता है तो ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है। समझ पा रहे हैं? इसलिए कोस्टल एरियाज में रखा जाता है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ऐसा केवल इंडिया नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी देश हैं, देखिए जितने भी देश हैं लगभग सभी के सभी क्या करते हैं? सभी के सभी प्रयास करते हैं कि वो कहाँ रखें अपने स्पेस स्टेशन को? इक्वेटर के पास, जितना पास हो सकता है उतना पास रखने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए अगर उनको मिला ही नहीं तो, अब नहीं है मान लीजिए, तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन बाकी प्रयास क्या करते हैं वो लोग कि इक्वेटर के पास से ही अपने रॉकेट को लॉन्च करें। क्यों करें? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी लोगों को? बिल्कुल। तो ये याद रख लीजिएगा नाम। एक तो सतीश धवन कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो हम लॉन्च करते हैं, यानी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है कुछ भी, तो ज़्यादा हम कहाँ से करते हैं? सतीश धवन श्रीहरिकोटा से करते हैं, ठीक है। बाकी ये भी आपका एक्टिव है और विक्रम साराभाई भी एक्टिव है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम यहाँ से करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए मतलब लकी भी माना जाता है, ज़्यादा हमारे लिए ईजी भी होता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में इधर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, आगे श्रीलंका भी है, समझ पा रहे हैं? तो थोड़ी समस्या को देखते हुए हम लोग यहाँ से ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे वेरिएशन होता है पोल और इक्वेटर पे। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।